फ्रेंड्स, दिस इज मानस एंड वेलकम टू मानस इंग्लिश वर्ल्ड। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ल्ड में। जैसा कि पिछले वीडियो था, एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को वापस एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया था। उसी बात को आगे फॉरवर्ड करते हुए आज पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप लोगों को बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कैसे एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने वर्ब में आपको बता दिया था कि पार्टिसिपल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट में। उनकी पहचान भी मैंने आपको बता दी थी। आज यहाँ पर थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल सीखेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है। सिंपल सेंटेंस की पहचान जो होती है वो वन फाइनाइट वर्ब है। आपको वाक्य बनाने के बाद ये देखना है कि वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब ही लगी हो तो ही वो वाक्य सिंपल सेंटेंस बनेगा। और जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाके वो वीडियो जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं। जो आज का सेशन लिखा हुआ है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल से पूछे कि पार्टिसिपल क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि पार्टिसिपल आपकी एक वर्ब है। में पार्टिसिपल का प्रयोग करके वर्ब को बनाना है। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल स्पीच में एक वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये काइंड ऑफ वर्ब है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सी काइंड ऑफ वर्ब है? काइंड ऑफ वर्ब के नॉन फाइनाइट सेक्शन में है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वर्ब जो लगी है वो पार्टिसिपल का भी रूप होती है, लेकिन वो पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में आएगा और सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब लगेगी। ठीक है ना? तो पार्टिसिपल का डिवीजन कितने भागों में किया गया है? पार्टिसिपल का डिवीजन जो है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है प्रेजेंट का पार्टिसिपल, प्रेजेंट का पार्टिसिपल, और दूसरा है आपका पास्ट का पार्टिसिपल, पास्ट का पार्टिसिपल, और तीसरा है फ्यूचर का परफेक्ट का पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर पहचान में आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनती है, मतलब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हैविंग से प्रारंभ होता है। वो हैविंग से प्रारंभ होता है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और बिंग लगाकर भी बन सकता है। तो जो वाक्य हैविंग से प्रारंभ होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में जाता है। अब बात यह आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, पास्ट का करना है कि परफेक्ट करना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको अंतर समझना होगा। पास्ट पार्टिसिपल तो आप अपने में एक फिक्स है, उसका दायरा निश्चित है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी, तो उसमें ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। बस आपको जो ध्यान देना है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में। जो यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के छात्र हैं उसमें ये लिखकर नहीं आता है कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट या परफेक्ट का प्रयोग करके सिंपल बनाएं। उसमें बस ये लिख के आता है कि कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, कि उसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। चाहे वो प्रेजेंट का प्रयोग करके कन्वर्ट करे, चाहे पास्ट का प्रयोग करके कन्वर्ट करे, चाहे परफेक्ट का प्रयोग करके कन्वर्ट करे। ठीक, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। अगर वो चीज आप समझ लेंगे तो कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है ना? इस चीज का जरा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास। चलिए शुरू करें। टॉपिक है प्रेजेंट का पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही आसान है। मैंने कहा कि जब एक कार्य के समाप्त होने में, इस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एक कार्य के समाप्त होने में तथा दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के बीच का समयांतराल बिल्कुल 0 हो, अर्थात एक वाक्य समाप्त न हो पाए और उसके फलस्वरूप दूसरा वाक्य प्रारंभ हो जाए, अर्थात एक वाक्य के समाप्त होने में और दूसरे वाक्य के प्रारंभ होने के बीच का समयांतराल बिल्कुल नगण्य हो, शून्य हो, 0 हो, ना के बराबर हो, तो उस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। मैंने कहा आई सॉ अ लायन, I ran a
अवे, आई सा अ लायन, आई रैन अवे। सबसे मुख्य बात यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे जब दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट सेम होंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे जब दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट सेम होंगे। और दूसरी बात यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा प्राइमरी एक्शन में, प्राथमिक वाक्य में जो कार्य पहले होगा उसमें किया जाएगा। पार्टिसिपल बहुत ही आसान है, बस समझने की बारी है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी एक्शन को नो चेंज रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है वो आपको बताना की आवश्यकता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो पहली बात मैं बताना चाहूंगा, दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का बनाना है, पास्ट का बनाना है कि परफेक्ट का बनाना है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस को देख करके। सेंटेंस में लिखा हुआ है आई सॉ अ लायन, मैंने शेर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो मेरे शेर को देखने का कार्य समाप्त नहीं हुआ है और मेरे भागने का कार्य शुरू हो गया है। मतलब जैसे ही मैं शेर को देखा हूं और वैसे ही मैं भागने लगा हूं। अब शेर को देखने के बाद मूड तो बनाना नहीं है कि इधर से भागना है, उधर से भागना है, मतलब एक कार्य समाप्त नहीं हुआ और फलस्वरूप दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया है। इन दोनों के बीच का समय अंतराल बिल्कुल जीरो है, अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट का पार्टिसिपल लगना है। किसमें लगेगा पार्टिसिपल? जो कार्य पहले होगा। पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले आपने शेर को देखा है कि आप भागे हैं, तो पहले आपने शेर को देखा है, मतलब ये वाला जो एक्शन लिखा हुआ है ये आपका प्राइमरी एक्शन है, और ये जो आपने लिखा हुआ है ये आपका एक सेकेंडरी एक्शन लिखा हुआ है। प्राइमरी एक्शन में पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, सेकेंडरी एक्शन नो चेंज रहेगा। पार्टिसिपल प्रेजेंट का बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ करके। तो यहाँ पर मेन वर्ब लिखिए सा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सी। सी में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सींग हो गया। पीछे क्या लिखा है? आ लायन, सींग आ लायन, कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन में नो चेंज, क्या हो जाएगा? आई रैन अवे। अब यहाँ पर भी सी एक वर्ब है, लेकिन ये जो लिखी है ये आपकी एक प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। इतना करने के बाद कॉलर नहीं ऊंचा करना। आपको पहचान भी मालूम है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब तक एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं बनेगी तब तक कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगी। तो इतना करने के बाद आप अपने उत्तर की जांच भी कर लीजिए कि हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तभी होगी जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होगी। तो आप जानते हैं कि लायन नाउन है। अब नाउन पहचानने का तरीका नहीं बताना पड़ेगा। नाउन बराबर सिंपल, नाउन के आगे जो लगेगा वो एडजेक्टिव होता है। कसम खा लो वैसे कान पकड़ के कि नाउन के आगे जो लगेगा एडजेक्टिव होगा। नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? आ मेरा एक आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के आगे जो लगता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो सींग लगा है मेरा, तो सींग मेरा क्या हो गया? एडवर्ब। बोलो कौन सी फॉर्म है ये? आईएनजी फॉर्म है। किसका वर्क कर रही है? एडवर्ब का, मतलब ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट का पार्टिसिपल है तो ये कौन सी वर्ब है? ये आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है आपकी। फाइनाइट वर्ब तो रैन है, वो तो एक ही लिखिए, देखो वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये सिंपल है। तो क्या समझे आप? जब कर्ता दोनों कार्य करें और एक कार्य के समाप्त होने में और दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के बीच का समय अंतराल नगण्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इस वाक्य को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक वाक्य में और आपको लिख के देता हूं, एक वाक्य में आपको लिख के और देता हूं। तो जैसे लिखा हुआ है कि Ramesh, he was abusing his neighbor. Ramesh, he was abusing his neighbor. उसने रमेश को देखा। वह कौन? वह रमेश was abusing his neighbor, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो यहाँ पर एक कार्य को समाप्त, रमेश को देखने का कार्य समाप्त नहीं हुआ है और उसके गाली देने का कार्य प्रारंभ हो गया, मतलब गाली देने का कार्य पहले से चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें प्राइमरी एक्शन क्या है, तो इसमें प्राइमरी एक्शन जो है वो ही सा रमेश नहीं है भैया, ये तो बाद में शुरू हुआ ना।
पहले से कार्य कौन जारी, पहले तो वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा है, मतलब ये जो कार्य लिखा हुआ है ये वाला आपका एक प्राइमरी एक्शन है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि पार्टिसिपल का प्रयोग प्राइमरी एक्शन में ही करना है। सेकेंडरी एक्शन क्या करना है, सेकेंडरी एक्शन तो नो चेंज रहेगा। अगर ये प्राइमरी हो गया तो बोलो ये सेकेंडरी है कि नहीं है, ये सेकेंडरी एक्शन हो गया। सेकेंडरी एक्शन क्या करना है, नो चेंज, उसको वैसे ही उतार दो तो क्या हो जाएगा, ही सा रमेश हो गया। अब कार्य समाप्त होने के बीच के समय अंतराल 0 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कैसे बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, ही किसके लिए, रमेश के लिए, तो ही हट जाएगा। वाक्य से कर्ता हटता है, सब्जेक्ट हटता है तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक हट जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में रिलेटेड होते हैं, वॉज भी हट जाएगा। जो बचा हो जोड़ दो, क्या बच गया, अब्यूजिंग हिज नेबर, अब्यूजिंग हिज नेबर। तो बोलो अब्यूजिंग रमेश नाउन के बगल में लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, और एडजेक्टिव में आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगी, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। और प्रेजेंट का पार्टिसिपल है तो बोलो कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कहां लिखी है, फाइनाइट तो साल की, वो तो एक ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब्यूजिंग क्या है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव बना है। दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी या इसके पहले वाले में जब आईएनजी फॉर्म एडवर्ब बनेगी। फिर से रिवीजन, जब दो कार्य हो और एक कार्य समाप्त होने में दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के बीच का समय अंतराल बिल्कुल ना हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को वापस एक सिंपल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। इस वाक्य को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे मूव करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पे। शुरू करें। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सेक्शन बहुत आसान है। पास्ट पार्टिसिपल का सेक्शन इसलिए आसान है क्योंकि आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल अगर कभी भी कोई भी बोल दे तो पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो क्या बन जाए, केवल एडजेक्टिव। देखो प्रेजेंट के पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में दो मुख्य अंतर मैं आपको बता देता हूं। पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों का कार्य करता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल केवल और सिर्फ केवल एडजेक्टिव ही बनेगा। अब बोलो एडजेक्टिव बनेगा तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो चलो शुरू करें भैया। जैसे लिखा हुआ है कि ब्रजेश searched for his book, it was lost। अब जैसे आपने एडजेक्टिव का प्रयोग करके साधारण वाक्य बनाए हैं उसी तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। तो आप जान रहे हैं कि was जो बी की वर्ब है, देखो lost उसके बाद लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा तो ये किसी नाउन के आगे लगेगा। तो आगे वाले वाक्य में कितने नाउन है, आगे वाले वाक्य में दो नाउन है। पहले कहां लिखी ब्रजेश, दूसरी कहां लिखी है बुक। तो बताओ खोया नाउन है, खोया ब्रजेश है क्या, क्या खोया है, किताब खोई है ना। तो इस किताब का एडजेक्टिव का प्रयोग उसके आगे लगेगा जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट, कहां जाएगा, बुक के पहले, फॉर हिज लॉस्ट बुक। यहां पर आप देख रहे होंगे, अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लॉस्ट का प्रयोग किया गया, लॉस्ट लिखा हुआ है। बोलो बुक नाउन है कि नहीं है, नाउन से आगे लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या बनी है, एडजेक्टिव, मतलब कि ये क्या कहलाएगी, पास्ट का पार्टिसिपल। अब पास्ट का पार्टिसिपल है। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। मार्क माय वर्ड, मैं क्या कर रहा हूं उस पर ध्यान दो, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। जहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना सहायक क्रिया के हो। इस वाले वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। सर्च तो लाला एक मेन वर्ब है ना, ये तो मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है। जब तक कि सहायक क्रिया के बिना थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी वो पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगी। अर्थात ये जो लिखा हुआ है लॉस्ट पर्टिकुलर वर्ड, ये आपका पास्ट का पार्टिसिपल है। ठीक, एक वाक्य में और लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा जल्दी इसको इरेज कर दिया
याद नहीं रहा आपको टाइम देने का। चलिए शुरू करें। जैसे लिखा हुआ है कि they saved a boy, he was wounded, they saved a boy, full stop, he was wounded। फिर ये देखो एडजेक्टिव है, किसके आगे लग जाएगा, नाउन के आगे लग जाएगा ना। ये तो प्रोनाउन है, मैंने कहा था कि एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी प्रोनाउन के आगे नहीं होगा, हमेशा नाउन के आगे किया जाएगा। नाउन तो एक ही लिखी हुई है ना बॉय, तो वाउंडेड कहाँ लग जाएगा, बॉय के आगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका सिंपल सेंटेंस, दे saved a wounded boy, they saved a wounded boy। देखो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनी है, नाउन के आगे लगी हुई है ना, ये एडजेक्टिव है ना। और दूसरी कंडीशन थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के हुआ है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बनेगी। दूसरा, जब तक ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना सहायक नहीं होगा तो वो पास्ट का पार्टिसिपल नहीं कहलाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अंतिम टॉपिक की ओर, जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। उससे पहले आप इस सेंटेंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करें। अब बारी आती है परफेक्ट का पार्टिसिपल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वाक्य है। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको मैंने कल दिखा दिया था, जब मैंने वर्ब पढ़ाई थी, शायद कल नहीं, वर्ब जब पढ़ाई थी मैंने। जो वर्ब के वीडियो ना देखे हो, नाउन के नहीं देखे हैं, या सिंथेसिस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट नहीं देखा है, उन सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर ले, उसके बाद ही वीडियो देखें, क्योंकि एकदम से वीडियो देखेंगे तो सारी चीज समझ में नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पड़े होंगे, उसको जाके आप पहले देख लें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा था कि सेंटेंस या तो एक्टिव में लिखा होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात हो रही है। परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस या तो एक्टिव में लिखा होगा, और या तो सेंटेंस किसमें लिखा होगा, पैसिव में लिखा होगा। सेंटेंस किसमें लिखा होगा, पैसिव में लिखा होगा, या तो एक्टिव में लिखा होगा। मैंने आपसे कहा था कल कि एक्टिव में होगा तो क्या लगेगा, हैविंग प्लस नॉट है तो नॉट लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस थर्ड फॉर्म कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन, कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन। और अगर पैसिव में लिखा हो तो क्या लग जाएगा, हैविंग प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। सारे नियम बेटा एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये जो नियम लिखा हुआ है, ये दोनों नियम लगेंगे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पार्टिसिपल का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वाक्य में सब्जेक्ट सेम होंगे, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाएगा जब वाक्य में अलग अलग होंगे। ये बातें याद रखिए, चर्चा अगले वीडियो में विस्तार से होगी। जिसने भी एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना देखा है, वो कोई भी किताब उठा ले, उससे एडजेक्टिव से अगर रिलेटेड है तो उसका सेंटेंस नहीं छूटेगा। इसी तरीके से अगर आपने पार्टिसिपल पूरा मन से देख लिया तो ओपन चैलेंज है, ये मानसवाणी है कि आपका कोई भी सेंटेंस छूटेगा नहीं, सही हो जाएगा। शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मैंने कहा कि द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, he felt sorry। आपको एक्टिव और पैसिव पहचानने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है। टेंस पता चल जाए तो एक्टिव है, टेंस ना पता चले तो पैसिव है। सामने लिखे दोनों वाक्यों में एक एक्टिव लिखा है, एक पैसिव लिखा है, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस में नहीं आता है। 12 टेंस में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जिसमें वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में और थर्ड फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब में। इट मींस इट हैज नो टेंस, इसका टेंस नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी ये पैसिव लिखा हुआ है ना, इसका टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट डेफिनिट में। ये लिखा हुआ है एक्टिव में, ये लिखा हुआ है पैसिव में। जो काम पहले होगा उसी में पार्टिसिपल लगेगा। प्राइमरी पार्टिसिपल, पी से प्राइमरी, पी से पार्टिसिपल, प्राइमरी में पार्टिसिपल
देना वो दोनों चेंज रहेगा। He was punished for his mistake, उसे उसकी गलती के लिए दंडित किया गया। He felt sorry, उसे बहुत खेद हुआ। तो पहले पीटे जाओगे कि पहले खेद करोगे? पहले पीटे जाओगे ना भैया। तो ये है प्राइमरी एक्शन। ये वाला क्या हो गया? P फॉर प्राइमरी। ये क्या हो गया? S फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्शन नो चेंज। ये किसमें लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में। तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला पार्टिसिपल है, क्योंकि दोनों कर्ता सेम है। ये किसके लिए है? बॉय के लिए है। कर्ता सेम है ना, तो आप क्या लगाओगे? हैविंग। तो क्या हो जाएगा? हैविंग पैसिव है तो क्या लगाओगे? बीन। नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगाना, बीन लगा दिया। मैं थर्ड फॉर्म किसकी? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की पनिश्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पनिश्ड। आगे जो लिखा है उसको उतार दो। पनिश्ड इज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। इतना हो गया। सेकेंडरी एक्शन को ऐसे उतार दो, क्या हो जाएगा? ही फेल्ट सॉरी। ही फेल्ट सॉरी। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है परफेक्ट पार्टिसिपल में। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल में आपको और दिखाता हूं। एक एग्जांपल में आपको और दिखाता हूं। जैसे लिखा हो, लिखा हुआ है they finished their work full stop, they went home, they finished their work, they went home। अब आपको क्या करना है? दोनों कर्ता सेम है, पार्टिसिपल लगेगा। ये आपका पहला है क्योंकि पहले काम खत्म होगा फिर घर जाओगे, मतलब किस मान लगा है? पार्टिसिपल। सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस मालूम है, इसमें क्या लगेगा? एक्टिव वाला लगेगा। शुरुआत में क्या लगाओगे? हैविंग। क्या उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड की। थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही हो जाएगी। पीछे क्या बचा हुआ है? दियर वर्क, कॉमा लगा के। सेकेंडरी एक्शन है। सेकेंडरी एक्शन क्या करना है? नो चेंज, दे वेंट होम। इस तरीके से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक चीज बहुत कॉमन है, पार्टिसिपल बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एक पार्ट तो नो चेंज ही रखना है, बस एक में ध्यान लगाना है। पी से पार्टिसिपल, पी से प्राइमरी। जो काम पहले होगा उसी में पार्टिसिपल लगेगा, ठीक है ना? वो सीक्वेंस से मैटर नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। आगे लिखा हो पीछे लिखा हो डजंट मैटर, लेकिन जो कार्य पहले होगा उसी में पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ये यहाँ तक की बात हो गई इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट की। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई बात जरूर मिलेगी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आस पड़ोस में शेयर कर दीजिए। और इसके पहले वीडियो खत्म हो मैं बताना चाहूंगा, पीछे के सारे वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको देख लीजिए। क्योंकि डायरेक्ट देखेंगे आगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये आपसे रिक्वेस्ट है, वो वीडियो देख लीजिए जाके। बाकी की बात अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की जय हिंद।